भेदभाव भूली एक समरस सनातन धर्मनो આપણે જય જયકાર કરીએ, સમરસ સમાજ બનાવીએ એવી અપીલ શ્રી મહેશભાઈએ કરી। આ યાત્રા ચાલી રહી છે એમાં અમુક સહયોગી દાતાઓ પણ આપણે સાથ મળ્યો છે, એવા એકનો આપણે સન્માન કરવા જઈ રહ્યા છીએ। ત્યારે શ્રી ધનજીભાઈ ચાવડા કાળી તળાવડી એમને વિનંતી કરીએ કે સ્ટેજ ઉપર પધારે અને આનંદસિંહજીની હાથે એમનો સન્માન સ્વીકાર કરશે। શ્રી ધનજીભાઈ ચાવડા। स्टेज पर हमणां ज पधारेला मालन माता जागीर होड़को त्यांथी पधारेला पाला दादानो सन्मान करशे आनंदसिंहजी दादा। पाला दादा ने विनंती एमनो सन्मान स्वीकारशे। पाला दादा मालन माता जागीर होड़को थी पधारेला छे। सतत 3 दिवस थी आ यात्रा में संपूर्ण हाजर रहेला एवा अपना श्रद्धाय आनंदसिंहजी दादा ने विनंती करिए कि आ सभा ने संबोधन करशे। बोली रामदेव जी महाराज की जय, डाली बाई की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की। आप सभी बाबा रामदेव जी के भक्त और सनातनी भाइयों बहनों, मैं आपका इस हवाई टेकरी रामदेव मंदिर प्रांगण में हृदय से स्वागत करता हूं, क्योंकि आज ये रणुजा तो पहले से ही है, लेकिन रणुजा की प्रतिनिधि मैं हूं, तो आज आप मेरे मेहमान हो, आप अतिथि हो, इसलिए रणुजा में बैठे हो, इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूं। ज्यादा भाई साहब ने जानकारी दी बाबा के बारे में और बाबा डाली बाई के बारे में, ये सबको पता है। हम आज भगत नहीं है, पीढ़ियों से हैं। कच्छ में तो पीढ़ियों से बाबा के भगत है, तो ज्यादा मैं बताना उचित नहीं समझता। मैं संक्षिप्त में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं कि रामदेव जी की वंशवेल है वो पीछे से कहां से है। महाभारत में पांडु और धृतराष्ट्र 2 भाई थे, उनके 5 पांडु थे, ये तो सबको पता है। उनमें अर्जुन पांडु थे, उनकी वंशवेल में रामदेव जी बाबा है। बाबा रामदेव जी के दादा अजमाल जी के पिता रणसी जी, उन्होंने सनातन धर्म के लिए बहुत किया। उस समय मुगल साम्राज्य था, हिंदू धर्म का कोई भी अनुष्ठान खुलेआम नहीं कर सकता था। तो ये रणसी जी और एक खीमड़ो कोटवाल, जो सब बोलते हैं मेघवाल था, ये दोनों की जोड़ी थी। तो जब उनके मुगल दरबार में बात पहुंची कि ये हमारे काफिर लोग हैं, हमारे सनातन धर्म का प्रचार करके हमारे जो धर्म प्रचार है उसमें बहुत बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तो खेमड़ो कोटवाल, जैसे अपने वृत्तांत में आता है, मैं तो आपको भी पता ही होगा, रणसी जी तो उनको आगरा किले में ले जाके आरे से चीर दिया था। 2 धड़ हो गए थे दोनों के। ये किसके लिए? ये भी हमारे वो रणसी जी, दादा रणसी जी ने ये सनातन धर्म की रक्षा के लिए किया। ऐसे नामी अनामी कितने संत साधु हुए हैं जिन्होंने अपना इस धर्म के लिए बलिदान दिया, लेकिन कमजोर बन के तलवार के बल पे धर्म नहीं छोड़ा। और मारवाड़ और कच्छ की तो बात ही अलग है कि यहाँ पीने को पानी नहीं, स्नान को हमारे दादा प्रताप नहाते नहीं थे। नहाने का वो है तो कभी मूड व्यवस्था हो जावे तो खाटले पे बैठ के नीचे परात रखे, फिर करे वो, फिर पशुओं को पिलावे। कच्छ में ऐसी स्थिति थी, लेकिन यहाँ से जड़ें नहीं छोड़ी, हमारे धर्म के कारण टिके रहे, इस मातृभूमि से प्रेम किया, टिके रहे, तो आज सब सुख शांति है। मारवाड़ में भी है, इधर भी है। तो ये धर्म पे टिकने का कारण, और धर्म पे टिकने के लिए कोई न कोई हमारे को आधार चाहिए, और आधार के लिए हमारे धार्मिक स्थल, हमारे साधु संत, हमारे देवी देवता,
इनके प्रति आस्था, और उन आस्थाओं को जगाने के लिए कोई न कोई आयोजन, उत्सव या अनुष्ठान करना पड़ता है। हिंदी समझ में आ रही है बहनों? तो ये जो ज्योत यात्रा है ये एक तरह का अनुष्ठान ही है, समझो आप। अगर ये अनुष्ठान नहीं होता तो ये 3 दिन के अंदर जो हमने 36 गांवों के अंदर 35 में गए और 36वां ये अब आया, 3 दिन के अंदर एक एक गांव के अंदर 14 गांवों के अंदर आयोजन करना, इतना भव्य भक्तों का संगम। क्योंकि हमारे अंदर बीज रूप से सनातन धर्म के प्रति आस्था है, और आस्था को जगाने के लिए कोई न कोई अनुष्ठान होता है। ज्योत नहीं आती तो कोई मौज से, कोई बच्चे मोबाइल देखते, कोई कुछ करते, कोई कुछ करते, लेकिन वो सब काम छोड़ के प्राथमिकता किसको दी? इस यात्रा को। अब धर्म है 2 अच्छी चीजें, मीठी चीजें, खारी चीजें, तो बच्चे को पहले वो चॉकलेट लेगा, 100 का नोट नहीं लेगा, उसके लिए वो प्राथमिकता में नहीं है। इसी तरह से हमारे साधु संत महात्माओं जिन्होंने ये चीज समझी कि धर्म के प्रति जल्दी लोग आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कुछ करना पड़ता है। तो मंदिर बनाए, पैदल यात्राएं बनाई, और कुछ है। इसी तरह से हमारे रामदेवरा से एक अभियान शुरू किया गया है इस भादवा की पूनम से, हर घर ज्योत, ताकि हर भक्त के घर पे ज्योति जले, जिससे कि हमारी आस्था टिकी रहे। ज्योति किसी की भी हो सकती है, शिव जी की, गणेश जी की, स्वामीनारायण भगवान की, या धनी माता की, या मोमाई माता, चामुंडा, अपने असंख्य देवी देवता है, अपनी कुल देवी कोई भी हो, ज्योति में सब आ गए। ये सनातनी परंपरा है। हम ये नहीं कहते कि आप बाबा रामदेव जी की ज्योति जलाओ, आपका जो भी इष्ट है उसके लिए प्रेरित करना। तो यह एक बहुत दुश्वारी का कार्य है, सब नहीं पहुंच सकते। तो क्या किया जाए कि हमारी समिति ने बैठ के विचार किया कि हर जो मंदिर है बाबा के, उन मंदिरों के अंदर अखंड ज्योत रामदेव जी की मंदिर में पहुंचाई जाए। फिर वहाँ के जो भक्त लोग हैं वो उनको प्रेरित करेंगे, उस मंदिर से एक बार अपने घर पे ज्योति जलाए, और फिर सुबह शाम जब भी पूजा करे तो वो घर पे दीवा प्रकट करे। क्योंकि हमारी संस्कृति के अंदर बांस को जलाना वर्जित है, और बांस शास्त्रों में वर्जित है। इसलिए आजकल जो अगरबत्ती आती है उसके अंदर बांस आता है। बांस में समझते हो? बांसड़ा बहना क्या बोलते हो वो? वास है ना, वो हमारे जलाने का वर्जित है। तो आज हमारे जो संस्कार होता है, अंतिम संस्कार जो दाह संस्कार होता है, उसके अंदर जो अर्थी बनती है वो बांस की बनती है, लेकिन दाह संस्कार के समय उस अर्थी को फेंक दी जाती है, बांसड़े फेंक दिए, आग में नहीं डालते। बहनों को मालूम नहीं होगा, भाइयों को तो मालूम, बहनें नहीं जाती हमारे सनातन धर्म में, तो बांस को वहां भी नहीं जलाते। इसलिए ये ज्योत, आप घर पे ज्योत जलाएं। अब ज्योत के लिए आस्था जगाने के लिए या कुछ प्रमाण चाहिए, तो बाबा रामदेव जी ने 650 वर्ष पहले जब समाधि का विचार बनाया, तो साधु संतों को, सबको, साधु संत, उनके जो भी रिश्तेदार, नातेदार या जो भी वहाँ उपस्थित है, उनको सबको बुला के उनकी हाजिरी में एक ज्योत प्रकट करी, खुद के हाथों से, और ये आदेश दिया कि जो मेरे मानने वाले हैं वो इस ज्योत से दर्शन करेंगे तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो अभी भी जो जानकार भगत है वो ज्योत के दर्शन पहले करते हैं। वो ज्योत रणुजा के अंदर जागती ज्योत है, और बाबा रामदेव जी ने स्वयं के हाथ से जलाई थी। उस ज्योत का ये अंश आपके इस कच्छ के अंदर आया है, और मैं भाग्यशाली हूं कि इस इतिहास के पलों का मैं भी साक्षी हूं, आप भी साक्षी है। अब ये आज कहते हैं 650 वर्ष से जल रही है। इन गांवों के अंदर जो ज्योत गई है, इसको भी कभी 200 साल होंगे, कभी 400 वर्ष होंगे, 500 वर्ष होंगे, इनमें से जो कोई भी नहीं रहेगा जिंदा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन वो कहेंगे कि 400 साल से हमारे गांव के अंदर ज्योति जल रही है, तो उस ज्योति को जागती रखने के लिए आज हमको प्रयास करना पड़ेगा।
उस ज्योति जो घर पे जल रही है, उस ज्योति का गरिमा और उसको सतत हमारे सामाजिक जीवन के अंदर किस प्रकार से आवे, बच्चे को समझाएं घर पे कि ये ज्योत है बाबा की, और जो भी छोटी मोटी अपनी मन्नत है वो बाबा से मांगेंगे तो आपका मनोकामना पूर्ण होगी। घर में अन्न धन भंडार भरा रहेगा। बाबा का भक्त ऐसे है, कोई श्लोक की जरूरत नहीं, कोई शास्त्र की जरूरत नहीं है, आंख बंद कर बाबा मेरा ये काम करना हो जाता है। किसी का न किसी का काम होता है तो लाखों आदमी आते हैं उधर, और बाबा हाजरा हजूर है। ये कलयुग के अंदर ये हाजरा हजूर है। तो इस ज्योत को पहुंचाने के लिए ये जो आयोजन हुआ है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रतनाल तालुका की जो सामाजिक समरसता गतिविधि मंडली है, उन्होंने ये आयोजन किया। उसके लिए मैं खूब खूब धन्यवाद देता हूं कि इस पुनीत कार्य को आगे बढ़ाने में यह भागीरथी कार्य किया। और मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि ये जो इतिहास रचा है ना, ये जो पहला कार्यक्रम हुआ है, वैसे तो भादवा की पूनम से चल रहा है, लेकिन इतना बड़ा वृहद और सुव्यवस्थित तरीके से जो कार्यक्रम हुआ है, ये आगे के लिए प्रेरणा बनेगी और इससे ये देश के अंदर बहुत बड़ा धार्मिक आंदोलन होगा। ये शुरुआत है यहाँ से। तो हम सब भी भागीदारी यहाँ उसके साक्षी है और उसके हम भी इसके हकदार है कि भी हमने ये शुरू किया है। और कच्छ की इस मंडली को, अंजार को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इसी तरीके से राष्ट्रीय सेवक संघ की तरफ से सभी भक्तों को प्रेरित करते रहे और आप सबके जीवन में सुख शांति रहे। इसी बात को मैं कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बहनों से और विनती है, मैं थोड़ा भूल गया, बहनों को मैं ये कहता हूँ कि इस जो आपके गांव में जोत आई है, उस जोत के अंदर 100 ग्राम घी एक दिन का जलता है। तो वो आपके, क्योंकि आज तो बहुत सारे गांव हैं, कल परसों तो एक एक गांव के ही थे, आज तो सभी गांव के आए हैं और कोई बहन नहीं आई, तो भाई संदेशा दे देना मेरा कि 100 ग्राम घी घर के अंदर अगर सब अगर अखंड जोत रखेंगे तो वो हमारे लिए ये शक्य नहीं है। इसलिए आप सब वर्ष में एक बार 100 ग्राम घी उस मंदिर में पहुंचाना, और वो गौ माता का घी हो, शुद्ध देसी का, और शुद्ध देसी गौ माता का घी हो, बाजार से लाके नहीं डालना, क्योंकि बाजार के अंदर बहुत सारी ऐसी घटिया किस्म की मिलावट आती है। तो बाबे की जोत शुद्ध रखने के लिए हमारे को देसी गौ माता का घी चढ़ाना। किसी के पास रुपये पैसे की सगवड़ है तो बाजार पड़ोसी से ले लेना, लाना देसी गौ माता का, तो आपके गांव के अंदर सुख शांति रहेगी। और शुद्धता अगर जोत की रहेगी तो आपके संस्कार परिवार सब शुद्ध रहेगा। दूसरा, बहनों से विनती है कि धर्म जो हमारा सनातन धर्म है वो हमेशा नारी शक्ति पर टिका हुआ है। धर्म यहीं से शुरू होता है। हमारे लगन, सनातन में लगन होता है तो भी आगे हमारी लड़की आगे को चलती है, फिर बाद में दूल्हा चलता है। वो तुम्हारे तो क्या बोलते हो पता नहीं, वर राजा पीछे चलता है, कन्या आगे चलती है। यानी ये प्रतीक बताया कि ये जिंदगी भर चलना हो, ये 4 फेरे तक या 7 फेरे तक नहीं है। इसी तरीके से धर्म कर्म में ये माता है, महीने की हो चाहे 100 वर्ष की डोसी हो, माता जी कहते हैं ना, माता जी। तो माता जी है तो ये देवी का रूप है, अम्बे जगत जननी का रूप है माता जी, उसी पे सृष्टि चलती है। इसलिए पहला गुरु माता जी, पहला गुरु माँ होती है। फिर बाद में पैसे के जोर से कहीं लंदन भेज दे, कैम्ब्रिज, कहीं ऑक्सफोर्ड, कहीं भी भेज दे, वो बाद की बात है। नींव मजबूत वो करेगी। 10 माले का अगर बिल्डिंग बन गया और नींव कमजोर है तो वो नहीं टिकेगा ज्यादा। नींव मजबूत हमारे आप सब माताएं बहनें करती है। बच्चों को अच्छा संस्कार देने के लिए ये ज्योति है। बच्चे को कोई पता नहीं अंग्रेजी क्या है, ABCD क्या है, माँ जो कहेगी, खाली खेत के अंदर जो बीज बोएंगे वही उगेगा। तो आपको अपने बच्चों को ज्योत के प्रति धार्मिक प्रवृत्ति के कारण सिखाना है। और आप आशापूर्णा, अन्नपूर्णा का जो अगर माता जी
पहली रोटी गाय की, दूसरी की कुत्ते की, फिर अग्नि में भोग लगा के खाना बनाओगे तो आपका वो भोजन है वो प्रसाद बनेगा, और प्रसाद खा के आपके परिवार के अंदर सुख शांति हो, जो भी परिवार के सदस्य है उनके सबके जीवन में स्वतः ही संस्कार आएगा। इसलिए जैसा खावे अन्न वैसा हुए मन। तो बहनों से विनती है कि आप हमारे भारत के भविष्य को सुधारने के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाए रखने के लिए, कहते हैं आजकल था नहीं है, लेकिन आगे भी बना रहे, ये आपके हाथ में है। हमारे अभी ताजा ताजा सुना, बाकी तो बहुत माताएं हैं जो महापुरुषों को प्रशिक्षण करके संस्कार दिया, शिवाजी महाराणा प्रताप, वो सब माताओं के संस्कार थे। अभी हमारे हीराबा देव हुए, जानते हो कोई हीराबा को? मोदी जी की माता जी अभी देव हुई है। वो तो कोई ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, हमने देखने में ही है ना, फोटो तो टीवी में देखे, कोई ज्यादा कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन जो पहले संस्कार दिए वो हीराबा ने दिया। और आज मोदी जी किस स्थान पे सबको पता है, और विश्व में नाम है, तो भारत का जहाँ नाम आएगा तो गर्व से छाती चौड़ी क्यों होती है कि हमारा ऐसा एक माता ने ऐसा एक सपूत दिया है इस देश को, वो सदियों तक याद रखेंगे। ये हमको प्रेरणा मिलती है। कोई जरूरी नहीं है कि आप नहीं, आपका सपूत कभी भी निकलेगा बाहर, देश में विश्व में नाम करेगा। हमारी बहुत माताएं ने भेज के आज विश्व के अंदर भारतीय संस्कृति के, जो इसके अंदर भारतीय संस्कृति के जन्म लेके सनातनी धर्म में आज विश्व में डंका बज रहा है उनका, वो बड़े बड़े विद्वान है। तो ये चीज मिलती कहाँ से? हमारी आस्था, आस्था टिकाने के लिए जोत। तो आप सब पे मेरा विनती है कि मेरी बात अगर हिंदी में नहीं समझे तो भाई समझा देंगे, गुजराती आती नहीं है मेरे को। इतना बात करके मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बोली रामदेव जी महाराज की जय। લક્ષ્મણ રામ લક્ષ્મણ શત્રુઘ્ન હોય એવી શ્રદ્ધાએ આનંદસિંહજીએ છેલ્લે માતાઓ બહેનોને ટકોરો કરી હાબાઈ જાગીર માતાજી વાઘેશ્વરી માતાજીથી શ્યામગીરી પધાર્યા છે, એમના સન્માન માટે વિનંતી કરીશ આનંદસિંહજીને। ત્યારબાદ આપણે આજે અહીંયા મોટી સંખ્યામાં બહુ ભાવિકો ઉપસ્થિત થયા છે, એના લીધે થોડુંક ટ્રાફિક અવ્યવસ્થાના કારણે શ્રી ત્રિકમભાઈ છાંગા થોડાક લેટ પહોંચ્યા છે, એમના બદલ એમના દ્વારા માફી। એમના સન્માન માટે વિનંતી કરશું આનંદસિંહજીને। શ્રી ત્રિકમભાઈ છાંગા, અંજાર મત વિસ્તારના ધારાસભ્ય શ્રી। આપણા અંજાર મત વિસ્તારના લોકલાડીલા ધારાસભ્ય શ્રી ત્રિકમભાઈ છાંગાનું સન્માન થઈ રહ્યું છે। શ્રી ત્રિકમભાઈ છાંગાને વિનંતી કરીએ કે પ્રસંગને અનુરૂપ ઉદ્બોધન આપશે। શ્રી ત્રિકમભાઈ છાંગા। ધન્યવાદ। આજે આ પવન પવિત્ર જગ્યામાં એક અનેરા ઉત્સવ પ્રકારનો માહોલમાં આપણને સૌને હમણાં જેમણે ખૂબ સરસ મજાના આપણી સંસ્કૃતિ, આપણા સંસ્કાર, આપણી સભ્યતા, આપણું જીવન અને આપણે કોણ છીએ, આપણા સંસ્કાર આપણને શું કહે છે, એવી ઘણી બધી બાબતોનું માર્ગદર્શન આપ્યું એવા આદરણીય આનંદસિંહજી તુવરજી, આપણા આગેવાન અને કચ્છના સમાજ જીવનમાં જે ખૂબ મથામણ કરીને સમાજ જીવનને યોગ્ય દિશા તરફ લઈ જવા માટેના જે કંઈ પ્રયત્નો થઈ રહ્યા છે, એમાં સમગ્ર કચ્છ સૌરાષ્ટ્ર માટે કામ કરતા આદરણીય અમારા સૌના મુરબ્બી અને માર્ગદર્શક આદરણીય મહેશભાઈ, ઉપસ્થિત સૌ સંતગણ, આ સમગ્ર યાત્રાના ઇન્ચાર્જ અને સમગ્ર કાર્યકર્તાગણ, ઉપસ્થિત આજુબાજુના ગામના આગેવાનો, મુરબ્બીઓ, વડીલો અને ખૂબ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત સૌ ભાઈઓ બહેનો, મિત્રો, મને થોડુંક આવવામાં મોડું થયું, ટ્રાફિકવાળું થોડો પ્રોબ્લેમ છે, પણ એ ક્ષમા સાથે હું મારી વાતને શરૂ કરી છે। સાહેબ, હું આવ્યો ત્યારે આનંદસિંહજી વાત કરતા હતા, બિલકુલ સહી વાત છે। મેં અનેક જગ્યાએ આ વાત કહી છે કે પ્રાચીન સમયથી
આપણા સમાજમાં, ભારતીય સમાજમાં જે પ્રકારનો વ્યવહાર હતો, મુગલ સલ્તનતે આક્રમણ કર્યું, ભારતમાં સત્તા પાયો નખાયો, મુગલો પાસે સત્તા પણ હતી, સંપત્તિ પણ હતી. એ સત્તા અને સંપત્તિના જોરે ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં ધર્મ પરિવર્તનનું કામ મુગલોએ અને બાકીના લોકોએ કર્યું હતું. મને કહેતા સાહેબ આનંદ થાય, કોઈ સારું લગાડવા માટેની વાત નથી, ભૂતકાળમાં પણ કરી છે કે સૌથી ઓછામાં ઓછું જો ધર્માંતર થયું હોય, સૌથી ઓછામાં ઓછું, તો મારા દલિત ભાઈઓ બહેનોએ કર્યું છે સાહેબ. સૌથી ઓછામાં ઓછું ટાચા સાધનો, સમાજનો અત્યંત જેને કહેવાય ને કે દુર્વ્યવહાર, સમાજનો અધિકાર વિહીન સ્થિતિ, અતિશય આર્થિક નિર્બળતા, શાસનની તો વાત જ મૂકી દો. અને તેમ છતાં પણ ગમે તેવી પરિસ્થિતિમાં પણ પોતાના ધર્મ, પોતાના સંસ્કાર, પોતાની સંસ્કૃતિને કોઈએ જો છાતી સરખી ચાપીને જો રાખી હોય ને સાહેબ, તો એ દલિતોએ રાખી છે. અને એટલા માટે આજના દિને મોટી સંખ્યામાં જ્યારે ઉપસ્થિત છે સાહેબ, હૃદયપૂર્વકના અભિનંદન આપું છું. આજે તો સમય બદલાયો છે, આદરણીય આનંદસિંહજી જેવા, આદરણીય મહેશભાઈ જેવા સમાજમાં લોકો આપણને યોગ્ય દિશા અને માર્ગદર્શન આપે છે. એટલે અત્યારે દિશા ભટકવાનો બહુ પ્રશ્ન નથી, પણ જ્યારે દિશા ભટકી શકાય એવા સંજોગો હતા ત્યારે પણ જ્યારે નથી બદલી, ત્યારે હવે બદલવાનો કોઈ વિષય આવતો પણ નથી સાહેબ. આજના દિને અને છેલ્લા 4 દિવસ દરમિયાન જે રીતે એક પ્રકારની જનજાગૃતિ ફેલાવવા માટેનું અભિયાન આદરણીય આનંદસિંહજી અને એની આખી સમગ્ર ટીમ અને રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવકના તમામ કાર્યકર્તાએ જે કર્યું છે સાહેબ, ખૂબ અભિનંદનીય બાબત છે. સંપત્તિ આવે, સંપત્તિ માત્ર સંપત્તિ સુખ આપી શકતી નથી, સંપત્તિ સાથે સાહેબ સંસ્કાર જોઈએ, અને આ સંસ્કારનું કામ છે. અને સંસ્કારનું કામ જેમણે કર્યું છે એમને હૃદયપૂર્વકના અભિનંદન છે. કે આપણે સંપત્તિ આવશે, જો સંસ્કાર ના આવે તો, સંપત્તિ હોય ને સંસ્કાર ન હોય તો સંપત્તિ ચાલી જવાના 1 નહીં 1 કરોડ દાખલા હશે, પણ જો સંસ્કાર હશે તો સંપત્તિએ ત્યાં આવવું પડશે સાહેબ. અને એટલા માટે સંસ્કાર માટેનું આ અભિયાન રાષ્ટ્રીય સેવક સંઘ અને આદરણીય આનંદસિંહજીએ જે ઉપયોગ છે, આપણે સૌ એમાં સમર્થન આપી આવતા દિવસોમાં પણ આપણા સમૂહમાં, આપણા સમાજમાં જે પ્રકારની જે પરંપરા છે, જે આપણો પ્રકારનો જે ધર્મ છે, એને અનુસરીને સમાજ જીવનમાં એક સમરસતા માટેનો નવો સંદેશ આદરણીય આનંદજી અને એમની ટીમે આપ્યો છે. એ સંદેશોને આપણે ઘર ઘર સુધી લઈ જઈએ એવી અભ્યર્થના સાથે વિરમું છું. અસ્તુ. ભારત માતા કી જય. સંપત્તિ અને સંસ્કાર બંનેની આપણા જીવનમાં ખૂબ જરૂરિયાત છે, પણ સંસ્કાર હશે તો સંપત્તિ ટકશે, એવી વાત આપણી સમક્ષ શ્રી ત્રિકમભાઈએ મૂકી. સદાય આનંદસિંહજી જે હર ઘર જ્યોત, જે એનું પ્રેરણાથી ચાલુ થયું છે અને સનાતન ધર્મનું પ્રચાર પ્રસારનું એક ભગીરથ કાર્ય કરી રહ્યા છે, એવા ભગીરથ કાર્યમાં આપણા ધારાસભ્ય શ્રી થોડું એમનું અનુદાન આપવા માંગે છે, તો એમને વિનંતી કે તેઓ આનંદસિંહજી દાદાને અર્પણ કરશે. શ્રદ્ધેય આનંદસિંહજી ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. આ કાર્યક્રમના અંત તરફ આપણે પ્રયાણ કરી રહ્યા છીએ ત્યારે શ્રી વિનોદભાઈ અડિયાને વિનંતી કરીશ કે તેઓ આભાર દર્શન કરશે. શ્રી સૌપ્રથમ જ્યારે મને કહેવામાં આવ્યું કે તમારે આભાર દર્શન કરાવવાનું છે, આભાર પ્રગટ કરવાનો, ત્યારે મને એમ થયું કે આ કાર્યક્રમ જે રામદેવરાજ જ્યોત યાત્રા છે એના માટે કયા શબ્દ વાપરું એમ. લગભગ 2 મહિના પહેલા જ્યારે આયોજન કરવા ટીમ બેઠી અમારી, ત્યારે એમ થતું હતું કે કાર્યક્રમ કેવો થશે, શું થશે, આમ રથ લઈને ગામમાં જાશું તો લોકો સામે આવશે કે નહીં. પણ છેલ્લા જે 3 દિવસનો જે અનુભવ થયો રતનાલ તાલુકાનો 36 ગામમાં, એ અભૂતપૂર્વ હતો. એમ જે કલ્પના બહાર ને જેને ઐતિહાસિક કહી શકાય ને એવો એક અનુભવ હતો. તો જે 36 ગામમાં જે સર્વ હિન્દુ સમાજ, એટલે કે આપણે જે સનાતન ધર્મને અવલંબિત જે લોકો, સંપૂર્ણ હિન્દુ સમાજ, જે આ રથયાત્રાને જે સહયોગ આપ્યો એ બદલ રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ વતી હું આભાર માનું છું.
અને ભવિષ્યમાં જે આવા રાષ્ટ્રીય અને ધાર્મિક કાર્યક્રમો જ્યારે આપણા ગામમાં આવે ત્યારે આવો ને આવો સહયોગ મળે એવી આશા સાથે વિરમું છું. मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी आभार व्यक्त करता हूँ. इसके साथ में हमारे अभी एक टीम है, वो भी मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूँ. मैं इंडियन आर्मी भारतीय सेना से रिटायर्ड हूँ और आर्मी से आने के बाद 25 साल से मैं ये पूरे भारतवर्ष में सब मंदिरों को जोड़ना, एक व्यवस्था बनाने का कार्य किया कि सबसे पहले हमारी ये विरासत है उसको संजो कर रखना, बाबा के विचारधारा को आगे बढ़ाना सबसे पहले तंवर वंश का दायित्व बनता है. इस बात को व्यवस्थित करने के लिए मैंने एक संगठन बनाया, उसका नाम है बाबा रामदेव प्रचार परिषद. वो कोई रजिस्टर्ड या सब उसके संयोजक है, जिले वाइज तहसील वाइज व्यवस्थित पढ़े लिखे आदमी पुजारी सब है उसके अंदर. उसके बाद में एक दूसरा संगठन है रामदेव भक्त संगम, रामदेव प्रचार परिषद, बाबा रामदेव प्रचार परिषद. उसके अंदर पढ़े लिखे अनपढ़ बूढ़े ठाडे भजन गायक कथावाचक उन लोगों का है जो किसी भी प्रकार से प्रचार का कार्य कर रहे हैं. रामदेव भक्त संगम है वो युवा टीम है, वो प्रचार प्रसार का नहीं, वो मैनेजमेंट का काम देखते हैं. नौकरी पैसे वाला है, 2 रुपया खर्च कर सके, गाड़ी चला सके, उनको सपोर्ट देने के लिए सपोर्टिंग टीम है प्रचार परिषद को. तो उसके हमारे राष्ट्रीय जो रामदेव भक्त संगम है, राष्ट्रीय संयोजक है हरजीवन भाई मारवाड़ा, ये युवा टीम है. और जो गुजरात की शाखा है पूरी, ये राष्ट्रीय दायित्व है इनके पास में. और गुजरात की शाखा है हमारे प्रकाश भाई बारोट, कच्छ के ही है. धरतीना लाल सुना होगा आपने, पूज्य मगन लाल बारोट के सुपुत्र हैं जो बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़ा काम किया कच्छ में. उनके अभी गांधीनगर में रहते हैं और पत्रकार हैं. ये गुजरात के रामदेव भक्त संगम के जो प्रतिनिधि है वो है. गुजरात के हमारे और भी टीम है जो इनका स्वागत करेंगे. अर्जुन भाई परिचय करेंगे, इतना मैं थोड़ा समय ज़्यादा नहीं लूँगा, परिचय बता दी. ये 2 संगठन हमारे हैं, वो भी इस जोत यात्रा को प्रचार प्रसार और काम करने के लिए इस रत्नाल की सामाजिक समरसता जो टीम है उसके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम किया. उनको भी मैं कच्छ की टीम को खूब खूब धन्यवाद देता हूँ. अब आगे का कार्यक्रम परिचय और जो भी है आप अपना करिए. સમાપન આભાર વિધિ પછી કાર્યક્રમ ન થાય, પણ વિશેષ આ કાર્યક્રમને જે કચ્છમાં હર ઘર જ્યોતનું જે બીડું ઉપાડ્યું એવા તમામ સ્વયંસેવક, નામી અનામી સંતગણ, પ્રતિક રૂપે હું કાનજીભાઈ રણછોડભાઈ તથા જ્યોતના જે પણ હતા એ બાપુના હાથે રામદેવરા રણુજાથી એ સ્વાગત થવું જોઈએ આ રૂડા અવસરો પર. તો હું કાનજીભાઈ તમામ ટીમને હું વિનંતી કરું કે બાપુ આ જે કાર્યક્રમમાં ભક્તોનું સ્વાગત થવું જોઈએ. હું કચ્છના અમારા રામદેવ ભક્ત સંગમના મુકેશભાઈ પુરોહિતને કહીશ કે આપ સ્વાગત માટે બાપુ સાથે રહી સન્માન કરીએ. બોલો રામદેવજી મહારાજ की. તાળીઓ વગાડો. અને આ દિવસ જ્યોત માટે જેણે રાત દિવસ જ્યોત લઈ અને ઘર ઘર મંદિર મંદિર ઉપર પહોંચાડ્યા છે, તો એના માટે તાળીઓ. બોલો રામદેવજી મહારાજ की. બોલો રામદેવજી મહારાજ की. प्रतीक रूपे सम्मान થઈ ગયું. તારે તો वो भी आए बापू के हाथ. हरीश भाई डामोर ये विशेष यात्रा में पूर्ण समय निकाला और हर घर जोत के बनासकांठा जिले के प्रचारक रूप में आए हुए पूर्ण इसी कार्य में रहे. तो हरीश भाई डामोर डूंगरपुर राजस्थान से पधारे हैं. बोलो रामदेव जी महाराज की. હવે થોડી ક્ષણોની અંદર આપણે કાર્યક્રમ પૂરો કરીએ છીએ. થોડીક ઔપચારિકતા બાકી છે અને આરતી બાકી છે. આ રામદેવ ટેકરી ઉપર જ્યોત અર્પણ કરવા માટે
રામદેવ પીરના પૂજારી કાપડી દાદાને વિનંતી કરું, આવો જ્યોત સ્વીકારો માટે. દાદા આપ જ્યોત અર્પણ કરો. મહેશભાઈને વિનંતી, આવો જોડાઓ. ત્રિકમભાઈ જોડાઓ. બધા સાધુ સંતોને વિનંતી, આવો જોડાઓ. આ રણોજાથી આવેલી અખંડ જ્યોત અહીં અર્પણ થાય છે. બોલો રામદેવજી મહારાજ કી, ભારત માતા કી. અર્પણ કરવામાં આવે છે આનંદસિંહજીને, કારણ કે આનંદસિંહજી આખા ભારતની અંદર આ કામ કરી રહ્યા છે. આ કામને વેગ આપવા માટે ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાંખડી તરીકે આપણે એમને રથયાત્રા સમિતિ તરફથી ભેટ આપીએ છીએ. હવે આરતી કરી અને આપણે છૂટા પડશું, પછી જમવાનું છે. જમીને છૂટા પડશું. જમવામાં કાર્યકર્તા મિત્રોને વિનંતી, આપણા જે કાર્યકર્તા છે એ પછી જમે. પહેલા બહેનો મહેમાનો જમે અને કાર્યકર્તા વ્યવસ્થામાં સહયોગ કરીએ, પીરસવામાં સહયોગ કરીએ, ખૂટતી કડી પૂરી કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ. બધાને વિનંતી કે આપ આપણા સ્થાન ઉપર ઊભા થઈ જઈએ, આપણે આરતી કરીએ અને આરતી પછી ભોજન કરવાનું છે. ભોજન વગર કોઈને જવાનું નથી. મારા